बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती शकुंतला रावत। सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल। सड़क के मायने राह रास्ते अति महत्वपूर्ण है। सड़कों से पता लगता है कि ये गांव, ये कस्बा, ये शहर, ये प्रदेश, ये कैसा है। सभापति महोदय, एक सड़क की व्यथा पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। मैं बोलती नहीं हूँ, रोकती नहीं हूँ, टोकती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मंजिल तक पहुँचाती हूँ। मुझसे और मेरे यहाँ से गुजर गई सारी दुनिया, मुझसे मेरा हाल किसी ने नहीं पूछा, मेरे ऊपर तुमने थूका, आपस में गिर पड़े, दौड़ दौड़ कर आपस में भिड़ मरे। तुम्हें याद नहीं मैं सड़क हूँ, रहा हूँ, उड़ने के लिए हवा नहीं हूँ। जिस दिन तुमने जन्म लिया, माँ के आंचल का दूध पिया, वो लम्हा भी कितना खुश नसीब और हसीन था। मैं रहा हूँ, मैं सड़क हूँ, मैं हवा नहीं। आपको जीवित देखना चाहती हूँ, तेरी माँ के दूध के आंचल, वो गोद की बाहें, तेरी राह देख रही हैं घर आने की, तेरी राह देख रही हैं घर आने की। मैं सड़क हूँ, मैं रहा हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन बोलती नहीं हूँ इंसान तेरे लहू से जब मैं नहाती हूँ तो मैं रोती हूँ। मैं सड़क हूँ, मैं रहा हूँ, मैं हवा नहीं हूँ। अरे बुद्धिमान इंसान क्यों भाग रहा है मौत के मुंह में? तेरा जिक्र, तेरा फिक्र, तेरा नाम रह जाएगा। मैं सड़क हूँ, तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाती हूँ। मेरी धरती के पंछी तुम ही भले, चहकते हुए लाखों की संख्या में उड़ते चले जाते हो। ऊपर टकराए नहीं कभी आपस में, भिड़े नहीं, उनसे ही सीख लो, कम से कम पंछी से सीख लें, धीरे चलें, अपनी मंजिल पहुँचे। मैं सड़क हूँ, मैं तेरी राह हूँ, मैं हवा नहीं हूँ। सभापति महोदय, ये आप सब पे भी जाहिर होती है कि आप दौड़ते चले जाते हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने अभी विपक्ष के साथी बोल रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं पूरे 5 साल विपक्ष में रही सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने पक्ष विपक्ष नहीं देखा सभापति महोदय। सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए, कम से कम उसी के लिए धन्यवाद दे देते। 5 रुपए तक नहीं दिए पिछली बार। पिछली सरकार में विपक्ष के विधायकों को राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने ऐतिहासिक फैसला किया, इतना बड़ा दिल रखा। ये कांग्रेस की सोच और विचारधारा ही कर सकती है ऐसा काम, बीजेपी नहीं कर सकती। पिछली सरकार में एक भी सभापति महोदय राजस्व गांव को सड़कों से जोड़ने का काम नहीं किया, एक भी राजस्व गांव को 500 की आबादी के को पूरे 5 वर्ष में। चैलेंज है ये मेरा। और कह रहे हैं कि क्या किया, और अब सरकार बनते ही कोई पक्ष विपक्ष नहीं 500 की आबादी वाले गांव जोड़े हैं सभापति महोदय, लेकिन इनको कहने में शर्म आ रही है सदन के बीच में। सड़कों का नवीनीकरण हो, जोड़ने की बात हो। एक पुलिया था चांदपुरी का और माची का, मैंने यहाँ पिछले सदन में मांग उठाई थी कि कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, उसे बनाने की आवश्यकता है, लेकिन 5 साल तक बोलने के बाद भी 1 रुपये का कोई रोड मंजूर नहीं किया। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है सभापति महोदय। और अब सरकार बनते ही वो दोनों पुल बन गए, नए बिल्कुल बन गए। जाकर देख सकते हैं, चांदपुरी भी देख आओ और माची भी देख के आ सकते हैं। उससे भी बड़ा उदाहरण सभापति महोदय, भारत सरकार के मंत्री जी आए थे, गडकरी जी, और कोटपुतली पुलिया जब धंस रही थी तो वहां घोषणा कर गए कि इसको इतने दिन में नया बना दिया जाएगा, पूरे को दिल्ली, जयपुर से दिल्ली तक रोड पूरा नया बना के नवीनीकरण किया जाएगा, पुल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बड़े बड़े भाषण अखबार में, टीवी में सभापति महोदय, और आज तक
एक कंकर गिडकरी महोदय ने यहां तक नहीं भेजा, एक किरकिरी भेज देते कम से कम थोड़ी सी, लेकिन नहीं। सभापति महोदय, भारत सरकार कहने भारत सरकार उसने ये किया वो किया, अरे कह के भेजो ना भारत सरकार को, आप लिखित में तो भेजो कम से कम। जो बड़े रोड हैं, हाईवे रोड हैं PMJSY में, उनको स्वीकृत करके दें। सारा कोई भी राजस्व हो, चाहे GST का हो, कोई भी जो राज्य सरकार को देना चाहिए फंडिंग, वो सारी फंडिंग तो बंद कर दी और फिर कह रहे हैं राज्य सरकार करे। सभापति महोदय, जो कुछ चाहिए फंडिंग सारी भारत सरकार को ही चाहिए, सारा पैसा वहां ले जाते हैं और हमारे राजस्थान का हक हमें देते नहीं है। सभापति महोदय, ये सबसे बड़ी शर्म की बात, ऐसा कभी नहीं हुआ। और रिकॉर्ड उठा करके देखें कि जितनी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हुए अब की बार और पिछले बजट में भी जो घोषणाएं करी, रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि पिछले बजट में बीजेपी सरकार में एक घोषणा नाम मात्र की दिखा दो, ये विपक्ष के लिए कोई घोषणा नहीं करी। इनका दिल बड़ा नहीं है। इन्होंने क्या सीखा है सभापति महोदय? जिस तरह से जयपुर की राजस्थान की बंदेज की चुनरी होती है उसमें चमक होती है, इस तरह RSS के जो कैंप लगते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ना सीखा है, विपक्ष में लड़ना, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। सभापति महोदय, मैं कुछ मेरी मांगे हैं, मेरे रोड कई मंजूर भी हो गए जो 500 की आबादी वाले थे, चाहे चौढ़ानिया है, ढाकला है, बहुत सारे। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार प्रतिभा की पहचान करती है, तुम्हारी से तरह नहीं। सभापति महोदय, ये बताऊं बार बार क्यों कहते हैं मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा देना कि फलाने को मंत्री नहीं बनाया, फलाने को संतरी नहीं बनाया। ये सोचते हैं कि हम किसी तरह का लोभ और लालच दे के इधर से इधर लाएं, लेकिन ये सरकार इनके प्रयासों से हिलने वाली नहीं है। ये घोंसला पक्का है, ये भैया का है, इसको तोड़ नहीं सकते। कोई कौवे का तुम्हारे जैसा नहीं है, काव काव करते रहते हो। सभापति महोदय, आप भी इस कुर्सी से हिलने वाली नहीं हो, आप भी इस कुर्सी से हिलने वाली नहीं हो, आप भी इसी कुर्सी पर विराजी रहोगी, आप भी इस कुर्सी से हिलने वाली नहीं हो। ईश्वर से दुआ और कामना करती हूँ कि मैं जीऊं जब तक इस कुर्सी पर आती रहूं, यही मेरी कामना है, मुझे और लालच और इच्छा नहीं है। ये तो भाग्यशाली को मिलती है कुर्सी। राठौड़ साहब, सभापति महोदय, मेरे बानसूर के में एक तो नारायणपुर और एक बानसूर 2 तहसीलें लगती हैं, दोनों को मिलाकर, क्योंकि दोनों के एक्शन बहरोड और थानागाजी बैठते हैं, तो एक एक्शन ऑफिस खोलने का कष्ट करें जिससे कि विकास के कार्य जल्दी हो सके। पूरे बानसूर और नारायणपुर पूरी विधानसभा में कहीं पर भी एक गेस्ट हाउस नहीं है, तो उसमें अगर विधायक कोष से लें तो उसमें भी हम देने को तैयार हैं। पिछली सरकार ने एक नाम के लिए वापस उसको कैंसिल कर दिया कि हमारा नाम लिखा जाना चाहिए, विधायक का नाम नहीं लिखे, इसलिए इस कारण से द्वेषता से कैंसिल कर दिया था, तो उसे अब बनाने का कष्ट करें। और तहसील भवन हो या SDM ऑफिस और इस तरह के जो बिजली और ये जो नए ऑफिस खोले जाएंगे, एक मिनी सचिवालय बनाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, कई वर्षों से जो रोड पिछली सरकार ने नवीनीकरण नहीं किया था, ज्ञानपुरा से ये एक अधूरा रोड है जो खरखड़ी कला खरखड़ी खुर्द होता हुआ जाता है। सभापति महोदय, वो अधूरा है, उसे दिखवाया जाए। बानसूर के कई रोड हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन बाहर के ठेकेदार पता नहीं क्या है कारण, उसके कारण छोड़ छोड़ के बीच में चले जाते हैं और इसलिए वहाँ के स्थानीय या जिले के ठेकेदारों को ये अगर प्रक्रिया बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो छोड़ के सारे काम साल भर तक पड़े रहते हैं। जयसिंहपुरा छींड की एक घाटी है, ओड़ा की घाटी, आपकी देखी हुई है सभापति महोदय, उसमें एक साथ 17-15 ऐसे मौतें हुई है। मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी भी गए थे जब वहाँ मुंडली की 17-18 महिलाएं एक साथ मरी थी। उस घाटी को सही कराने के लिए अभी 40 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन एक ठेकेदार आया, वो छोड़ के चला गया। अब दूसरा ठेकेदार आया, क्या करेगा? तो उसमें और भी ज़्यादा खोद के चले जाते हैं, तो दुर्घटना की संभावना बन जाती है। सभापति महोदय, उसे तुरंत करने का
आवश्यकता है। जैसे कुशालगढ़ से मुंडावरा स्टैंड तक जो सड़क हुई है मंजूर, उसे भी वो मंजूर है लेकिन बनी नहीं है अभी तक। नीमावाड़ी ढाणी की भी अधूरी है, ये छोड़ के चले गए। ज्ञानपुरा वाली भी अभी अधूरी है खरखड़ी खुर्द तक। तो इस तरीके की जो अधूरे काम है उन्हें किया जाए। नवीनीकरण के लिए अति महत्वपूर्ण एक रोड है जो नारायणपुर से धाबाई की ढाणी की ओर जाता है, बीच नारायणपुर कस्बे के अंदर से, तो उसे भी बनाने की आवश्यकता है सभापति महोदय। 1 मिनट। ये ज्ञानपुरा अवाना की ढाणी होता हुआ गूंता से पहाड़ी बहरोड तक है। नवीनीकरण के लिए एक मुंडावरा से कानपुरा होकर के अजबपुरा तक जा रहा है। नई सड़कें बनाने की आवश्यकता है सभापति महोदय। रायली से खागाड़ी होता हुआ बाबरिया रोड तक, भग्गूकाबाद से बाडाली होता हुआ छावड़ीवास तक, एक ताल वृक्ष से बौद्धशाला स्कूल होता हुआ शीतलनाथ जी तक, जो धार्मिक रोड में अपन दे सकते हैं इसको। एक माजरा ढाकोड़ा से जिंदड़ा की ढाणी नाथा का नांगल होता हुआ बधीन की सीमा तक। एक मुंडावरा से बुमड़ा की ढाणी होता हुआ अजबपुरा रोड तक, कानपुरा से लोस डोईवाड़ी, घड़ी से लादुआस तक, खरखड़ी से बुर्जा और मालेरा तक, खटीकान होता हुआ मेहर की ढाणी जो आड़ी गैली से जाएगा ये रोड सभापति महोदय। चतरपुरा रोड से बागड़ी की ढाणी तक, हरसोरा से जग्गू कवास, बिश्ना की ढाणी, चतरपुरा से लाखोड़ा होता हुआ ये मंजूर भी है, क्यों अधूरा है समझ में नहीं आ रहा। नर्बद का बास होता हुआ जीएसएस नारायणपुर तक निकल रहा है। साहिबा की ढाणी से आलनपुर होता हुआ स्कूल के आगे से भैरोड रोड तक। नारायणपुर से मालोड़ी एक ये गौरवपथ स्वीकृत हुआ था, वो अभी उसका भी ठेकेदार छोड़ के चला गया। एक मुंडावरा स्टैंड से हाईवे 13 नारायणपुर बाईपास से लीलामड़ा होता हुआ बानसूर के मिसिंग लिंक के जो रोड हैं बबेरा से बिंजेड़ा और बांसदयाल से हासियावास, नरसिंह की ढाणी से कोटपुतली सीमा तक, तुराना से कोटपुतली तक, भेड़ीवास से सिलामपुरा, बुटेरी से टापरी तक, ये जो एक दूसरी तहसीलों को जोड़ने वाले रोड हैं सभापति महोदय, उन्हें जल्दी से जल्दी बनाने का कष्ट किया जाए। सभापति महोदय एक और है, ये जो पुल बनाने की आवश्यकता है, जो ये कोटपुतली जयपुर रोड है, इस पे एक ये बानसूर रोड और जैनपुर बास रोड है, वहाँ पर पुल बनाने की आवश्यकता है। जैसा कृष्णा जी ने कहा, कई रोड बन गए हमारे नए, लेकिन उनके किनारे पेड़ पौधे जो थे बहुत सारे लाखों के हुए होंगे, शायद पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिया, जिसने भी लिया हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर वापस लगाए जाने की आवश्यकता है। ये मांग कृष्णा जी ने भी उठाई थी। और दूसरा, स्कूलों के पास स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है और उन पे ब्रेकर बनाने के बाद वाइट जो करते हैं कलर, वो तुरंत होना चाहिए। ब्रेकर बनाने के बाद जब कलर नहीं होता है तो वहाँ दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं। धन्यवाद। माननीय श्रीमती कल्पना देवी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 सड़क और पुल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एक बुनियादी व्यवस्था बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सड़क और पुल। इससे सफ़र भी सुगम रहता है और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आती है। सभापति महोदय, इससे अपने क्षेत्र का विकास भी होता है, जिससे राज्य का भी विकास होता है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा की समस्या और मांगे आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूँ।